डॉक्टर साहब, इस समय किसानों को उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और लागत घटाने पर। तो इसमें क्या लगता है कि जो नई शुगर केन वैरायटीज आ रही हैं वो जी किसानों की कॉस्ट जो है वो कम कर सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, हम हमेशा किसान भाइयों को बोलते हैं कि आप हमेशा हाई यील्डिंग वैरायटी लीजिए जो ज्यादा हम्म। पैदावार दे सकती है। हम्म। बहुत सारी वैरायटी ऐसी है जो साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा दे रही है। एक हम्म। एक एक पर्टिकुलर यूनिट में बहुत ज्यादा पैदा होता है। हमारे उत्तर भारत में भी काफी ऐसी वैरायटीज हैं जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती हैं। लेकिन कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं, कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो हर बार उनका खुद की जो वैरायटी उसको लगाते हैं। मैं अगर किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको पहली बात तो यह है कि जो हमारा जो सीड होता है, गन्ने का जो सीड होता है, यानी कि जो उनका जो केन होते हैं, उनको आपको अच्छी वैरायटी का लेना होगा। और थ्री बडेड अगर केन लेते हैं तो वो भी अच्छी बात है। इसमें एक तो पहली बात होगी कि आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छी हाइब्रिड के सीड लेने होंगे जो ज्यादा पैदा दे सकते हैं, यानी हम्म। हाइब्रिड वैरायटी जो होगी उनको आपको ऑर्डर करना होगा। और जब भी अगर किसान भाई लगाएंगे गन्ने को, तो उससे पहले किसान भाइयों को कहूंगा कि वो अपने जो सेट है, सुगरकेन सेट जो होते हैं, सीड जो होता है, सेट को वो लोग उपचार करें उसका। उसमें इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप हम्म। लोग फफूंदनाशक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है कि भाई कौन कौन से रोग उसमें लग सकते हैं और हम्म। कौन कौन सी बीमारी आने वाले समय में आ सकती है। तो हम्म। इसलिए बेटर ये होगा कि जब आप सेट को, जब बुआई से पहले अगर उसको आप ट्रीट कर लेंगे तो आपके उसमें सबसे कम कीटनाशक हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि उसमें बीमारी भी बहुत कम आएंगी। तो इसलिए ये दूसरी बात रहेगी, आपको सीड ट्रीटमेंट करना है यानी सेट का ट्रीटमेंट करना है। दूसरी बात है कि आपको मतलब प्रॉपर मेथड ऑफ प्लांटिंग वो करना होता है। हम्म। कई जगह अलग अलग टाइप के प्लांटिंग मेथड्स दिए हुए हैं। कहीं फरो रिज प्लांटिंग है, कहीं अलग अलग मेथड दे रखे हैं। तो बेटर प्लांटिंग करेंगे तो उसमें ज्यादा आपको फायदा मिल सकता है। और दूसरी बात है कि आप इसमें जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज है, यानी कि जो इसमें सस्य क्रियाएं होती हैं, यानी कि टाइम से उसमें खरपतवार निकालना होता है, समय पर उसमें पानी देना होता है, और क्या क्या उसमें सस्य क्रिया कर सकते हैं, उसको टाइमली करेंगे तो आपके जो गन्ने की जो पैदावार है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा आपको देखने को मिल सकता है। हम्म। तो डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि जो गन्ने के बाय प्रोडक्ट्स हैं उससे किसानों को एक एक फिक्स इनकम, उनका एक फिक्स इनकम का जो है वो स्रोत बन सकता है, जैसे कि एथनॉल है, और इससे और जिसमें किसान जो है एक स्टेबल इनकम ले पाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, गन्ना एक मल्टीपर्पज क्रॉप आप बन हम्म। चुकी है। आपको पता है कि हमारे देश में अभी इथेनॉल की डिमांड आ गई है और हम लोग हम्म। उस पर ध्यान दे रहे हैं। सरकार भी ध्यान दे रही है कि हमें इथेनॉल प्रोडक्शन करना होगा। तो हमारे गन्ने के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं हम्म। चीनी के अलावा, जिसमें मोलासस है, दूसरा आपका ट्रेस है, हम्म। और बहुत सारे मतलब बाई प्रोडक्ट है, उसको आप यूज हम्म। कर सकते हैं। तो अच्छी बात है अगर किसान भाइयों को इस तरह से फायदा मिलता है कि हम्म। भाई उनके जो गन्ना है, चीनी निकालने के बाद जो बचता है उसमें इथेनॉल प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उसको भी एक चैन बन जाएगी बाद में कि एक तो इंडस्ट्री होगी आपकी शुगर वाली, हम्म। दूसरी आपकी होगी जो इथेनॉल प्रोडक्शन करती है वो इंडस्ट्री हो गई है। तो उसमें अगर ये जाएगा तो एक चैन बन जाएगी। तो इसलिए किसान भाइयों का जो कंटिन्यूम है, यानी कि फार्मर से लेकर और जो इथेनॉल प्रोडक्शन तक जो यूनिट होगी, वो हम्म। सब एक तरह से एक लाइन में एक चैन बन जाएगी। तो जब चैन बन जाएगी तो प्रोसेस से लेकर के उसका जो हम्म। प्रोसेसिंग जो होता है, इथेनॉल प्रोडक्शन होता है, वहां तक चैन बनने के बाद किसान भाइयों को इसमें बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी कि वो गन्ने को कितना एरिया दे, कब कब उगाएं, किस समय उगाएं, किस समय नहीं उगाएं। तो ये बिल्कुल चेंज बनने के बाद क्या है कि ऑटोमेटिकली किसान भाइयों को ये चीजें पता लग जाएगी कि भाई हम्म। मुझे गन्ना कितना पैदा करना है और मेरा गन्ना कहाँ हम्म। कहाँ जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, कब हम्म। कब जाएगा। तो इस तरह से अगर चैन बन जाएगी तो डेफिनेटली इथेनॉल की जो इंडस्ट्री है उसकी डिमांड रहेगी। तो वो भी चाहेंगे हम्म। किसान भाइयों को कुछ इंसेंटिव देने के लिए, वो भी कहेंगे कि चलो हम आपको कुछ इंसेंटिव देते हैं तो आप गन्ने की खेती का रकबा बढ़ाएं। ऐसे ही चीनी में ऑलरेडी हो ही रखा है और हम्म। सरकारें ऑलरेडी इस पर काम कर रही हैं। हमारी हम्म। जो भारत सरकार है उसमें भी वो भी दे रही है, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने इस तरह का अपना जो उनका जो FRP है वो बढ़ा रही है या और भी कोई इंसेंटिव दे रही है। तो अच्छी बात है कि गन्ने किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम्म। भाई अगर इथेनॉल भी बन रहा है, चीनी तो बनी रही है, तो हम्म। अगर इस तरह से चैन बन गई तो आपको किसान, हमारे जो किसान भाई हैं, उनको एक बिल्कुल सटीक वो बिल्कुल चैनल मिल जाएगा। हम्म। जिससे क्या है कि वो अपनी जो खेती है, यानी कि जो गन्ने की जो पैदावार है, उसको बिल्कुल टाइमली वो इंडस्ट्री को दे देंगे और ये चैन बनती रहेगी। तो ये ऑलरेडी करेक्ट, बिल्कुल करेक्शन है, बहुत अच्छा किसान भाई में हो जाएगा। यानी कि किसान भाई डायरेक्ट जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसे जुड़ जाएंगे। तो उनकी जो इनकम है वो भी बिल्कुल टाइमली उनका पेमेंट हो सकता है। और इसलिए इनको खुशी होनी चाहिए किसान भाई को कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। तो डेफिनेटली वो भी आगे आकर के अपना जो सूर्यकिरण का एरिया वो बढ़ाएं और इसमें जुड़े, इससे जुड़े कि जो आपकी जो इंडस्ट्री है वो भी आपको बहुत फायदा करेंगी। और
एक तरह से आपका जो चैनल बन जाएगा, उसके बाद आपका जो प्रोडक्शन है यानी कि जो आपका डिमांड है मार्केट में, वो भी बिल्कुल आप पूरी कर सकते हैं, तो आपकी इनकम उसमें बढ़ना तय है।